ये यानी कि ये समझ लें फार्मिंग के बहुत करीब है। ऑन एन एवरेज अंडे का जो साइज़ है वो अच्छा खासा बड़ा है, मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन अच्छे खासे साइज़ में बड़े अंडे हैं। तो ये इनके हिसाब से रेट हल्का फुल्का वेरी करता है। मुझे तकरीबन 4,000 चूज़ा चाहिए था, तो अपने माइंड में रखेंगे 80 रुपये करीब रेट है। और मेरा चूज़ा हमेशा थोड़ा सा मार्केट से आपको महंगा लगेगा, अगर पंजाब वाले हैं उनको तो बहुत ही महंगा लगेगा, लेकिन कराची वाला कि आपको एक अच्छी क्वालिटी की चीज़ मिल जाती है। तो ये बात तो कोई चूज़े की इसकी वैक्सीन जो करी है ना भाई, मैंने एक ही वैक्सीन करी है NDIP की। इस वीडियो में आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से साइज़ का अंदाज़ा हो रहा होगा कि अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो भाई आज आ गई है हमारे मुर्गियों की एक अपडेट वीडियो। और आज जो थी ना यार, वो थोड़ी सी मैंने इस तरह ना वीडियो रिकॉर्ड करी है कि मैं खुद जो है ना थोड़ा सा लेट उठा था सो के, तो इसीलिए बस वीडियो जो है वो आज ही रिकॉर्ड इस तरह रिकॉर्ड हुई है कि अभी मैंने इनको दाना पानी वगैरह करना है और साथ साथ जो मुर्गियों की आपको चूज़ों की बाकी की अपडेट देनी है, तो सारी की सारी चीज़ें साथ हो जाती हैं। तो पहले मैं इनको ज़रा दाना पानी दे दूँ कि ज़रा शोर कम करें, फिर उसके बाद जो है ना वीडियो को ज़रा आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, इनको ये दाना पानी की ज़रा डाल दिया मैंने, और अब जो है ना ये थोड़ी सी शोर मचाना बंद कर देंगे और सुकून से अपना खाना वाना खाएंगे। अच्छा भाई, ये एक रूटीन का डे है और अल्हम्दुलिल्लाह भाई डेली के इतने अंडे आते हैं, अल्लाह का बड़ा करम है, माशाल्लाह ज़रूर लिख देगा। और कोई भी भाई मांग के शर्मिंदा ना करे कि मुर्गियाँ फॉर सेल नहीं है। मैं पहले ही बता दूँ आपको, ये सारी की सारी मुर्गियाँ जो हैं अपने इस्तेमाल के लिए हैं। तो माज़रत यार, अगर किसी को चाहिए हो तो यार होती हैं तो हम ज़रूर बता देते हैं। फ़िलहाल अब जो अपने यूज़ के लिए चीज़ है ना, वो तो मैं ज़ाहिर से बातें सेल नहीं कर सकता। अगर मैं खाली आपको आज बताऊँ ना भाई, आज माशाल्लाह से ये 2 3 और 1 2 3 6 हो गए और 7 8 9 अंडे आए हुए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह डेली के अंडे आते हैं और अल्लाह का बड़ा करम है। वैसे माशाल्लाह आप ज़रूर कह देगा। और अंडा जो होता है ना, ये फ्रेश अंडा देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। देख रहे हैं आप, मैं आपको चलें, जब मैं आपको जला ही रहा हूँ तो थोड़ा सा मैं आपको और जला देता हूँ। खैर मजाक कर रहा हूँ, माशाल्लाह लिख देगा आप। देख रहे हैं कितने खूबसूरत लगते हैं, अच्छे साइज़ के अंडे हैं ये। यानी कि ये समझ लें फार्मिंग के बहुत करीब है। ऑन एन एवरेज अंडे का जो साइज़ है वो अच्छा खासा बड़ा है, मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन अच्छे खासे साइज़ में बड़े अंडे हैं ये। तो ये इनकी एक अपडेट थी माशाल्लाह से। और तकरीबन जो है ना, ये 12 मुर्गियाँ, अल्लाह का शुक्र है, आज इन्होंने कितने अंडे दिए, 6 और 4 10 अंडे दिए। तो ऑन एन एवरेज मेरे हिसाब से कुछ 80% प्रोडक्शन होगी। तो भाई मुझे तो पर्सनली अंडों वाला काम भी अच्छा लग रहा है। क्या पता अगले साल मैं भी थोड़े बहुत अंडों वाला काम करूँ, और देखते हैं मार्केट रेट के हिसाब से डिसाइड करेंगे कि करना क्या है। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा शोर मचा रही हैं, तो फिर ये है कि मैं आपको दूसरे चूज़ों की अपडेट दिखा देता हूँ। यही वजह थी कि भाई मैं वीडियोस रिकॉर्ड नहीं करता इस तरह, इसमें ये शोर बहुत ज़्यादा मचाती हैं। तो चलें ज़रा दूसरों उसकी रिकॉर्ड करते हैं वीडियो चूज़ों की, मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ। बेचारे वो भी भूखे हैं, प्यासे हैं, उनका भी काम देखना है। अच्छा जी, इनका ये सीन है यार, इनको भी सुबह से दाना नहीं दिया मैंने, और अभी आप देखेंगे खाली मैं गेट खोलूँगा, ये इस तरह आगे आ जाएंगे जैसे कि जलसा नहीं हो रहा होता, और ये सब के सब मुझे देखेंगे भूख से। ये आप देखें ज़रा, ये आया मैं इनके पास और ये सब के सब भागते हुए आएंगे मेरे पास। मैं आपको दिखाता हूँ, ये सब के सब भागते हुए आए और सबकी शक्ल मेरे पास ही है, और ये चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि भाई वीडियो छोड़ो, ज़रा आप जो ना हमें खाना पानी का कोई हिसाब किताब कर दो तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। ये देख रहे हैं माशाल्लाह से आप, अभी जानबूझ के थोड़ा सा अंधेरा किया हुआ है मैंने कि ये जो है ये मुझे वो ना करें, क्या कहते हैं, ज़्यादा परेशान ना करें ना, वो उसमें आसानी रहती है। अभी जो सीन है ना भाई, ये देखें आप माशाल्लाह से, ये 1500 के 1500 चूज़े स्पेशली आके मुझे देख रहे हैं कि यहाँ से कोई खाने वाने का आसरा है और कुछ ना कुछ मिलेगा, तो इसीलिए। तो ये वैसे ही मैं आपको एक अपडेट सी चीज़ दिखा रहा था कि कितनी खूबसूरत लगती है देखने में। और अगर इनको मैं कोई खाने का बर्तन वर्तन दिखा दूँ तो ये डर के ऐसे भागेंगे कि बस। अच्छा, तो पहले मैं इनको दाना डाल दूँ, वीडियो को हम लंबा बाद में करेंगे, पता लगे बेचारे भूख से परेशान होते रहे और मैं मज़े लेता रहूँ तो वो गलत हो जाएगी। तो पहले दाना वाना डालते हैं, फिर उसके बाद वीडियो का एक नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू करेंगे और वीडियो को भी जल्दी करके शॉर्ट कर देंगे, ठीक है। तो चले मैं इनको ज़रा दाना वाना डाल दूँ, जब तक आगे शुरू करते हैं। अच्छा जी, ये जो आप देख रहे हो ना यार, ये बुरादा जो आप खाने से पहले तो ना मेरी डेली की रूटीन होती है कि इनको खाना डालने से पहले, फीड डालने से पहले बेसिकली बुरादे को ऊपर नीचे कर दूँ। उसका फ़ायदा ये होता है कि एक तो जो ना बुरादा आप देख रहे हो नीचे से हल्का हल्का गीला है, तो ऊपर नीचे के होने से ये होता है कि बुरादा जो होता है ना वो ओवरऑल सूख भी जाता है। तो और उससे तो ना एक तो स्मेल भी कम हो जाती है डेली रूटीन के अंदर, उसके अलावा बुरादे की जो लाइफ होती है ना वो भी बढ़ जाती है। तो वैसे हम फार्म वगैरह में तो हम लोग करते थे कि हमारे पास एक बेलचा होता था, एक फार्म यानी कि जो
पंजा टाइप जिसे कहते हैं, और उससे हम लोग करते थे। भाई यहाँ पे थोड़ी सी जगह है, अब मैं उसको इस्तेमाल करूँगा तो बेकार है, फालतू में फ्लोर भी ख़राब होगा, और इतनी ज़्यादा जगह भी नहीं है कि मुझे इतनी ज़्यादा मेहनत करना पड़े। तो इसको मैं तक ऑलमोस्ट डेली रूटीन में रखता हूँ कि ये मैंने करना है फार्म पे, ताकि अच्छे से चूज़े की जो वो है क्या कहते हैं ग्रोथ जो है, स्मेल जो है वो भी कम हो जाए। अच्छा अगेन भाई ये 1500 के करीब चूज़ा है, और माशाल्लाह से मैंने आपको जैसे कि बताया था पहली वीडियो में भाई कुछ चीज़ें थी जो मिस हो गई थी। तो अब बात कर लेंगे चूज़ों की अपनी ओरिजिनल अपडेट पे, क्या वैक्सीन हुई, क्या खर्चा आया, क्या क्या फीड लग गई, वो सारी की सारी बातें इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो भाई अभी जो चूज़े का रेट है वो समझ लें 80 रुपये के करीब है। 80-90 रुपये रेट है। क्वांटिटी के हिसाब से रेट हल्का फुल्का वेरी करता है। मुझे तकरीबन 4000 चूज़ा चाहिए था, तो अपने माइंड में रखेंगे 80 रुपये करीब रेट है। और मेरा चूज़ा हमेशा थोड़ा सा मार्केट से आपको महंगा लगेगा, अगर पंजाब वाले हैं उनको तो बहुत ही महंगा लगेगा, लेकिन कराची वालों को भी हल्का सा लगेगा। उसका रीज़न सारा ये होता है कि भाई हमारा चूज़ा अच्छा होता है, ए क्वालिटी का होता है। इसकी आप माशाल्लाह से साइज़ देख रहे हैं चूज़े का, ये ऑलमोस्ट आज फ्राइडे है और ये वीडियो मैंने बनाई थी, और चूज़ा हमारा आया था संडे को। तो संडे टू संडे अभी इसको 15 दिन भी पूरे नहीं हुए, और इसकी जो ग्रोथ है वो माशाल्लाह से कितनी ज़्यादा बेहतर है, यानी कि तकरीबन 13 दिन के अंदर चूज़ा इतनी बेहतरीन ग्रोथ कर रहा है माशाल्लाह से। उसकी वजह ये ना कि सारा का सारा चूज़ा ए क्वालिटी का होता है। और बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि भाई ऑनलाइन चूज़े का रेट ये चल रहा है, भाई वो चूज़ा पता नहीं होता है क्या होता है, लेकिन हमारा बी ग्रेड चूज़ा होता ही नहीं है ऑनलाइन, यानी कि ए ग्रेड जो चूज़ा होता है ना ये पहले से ही पीछे से बुक हो जाता है। ये ऑनलाइन आपको लोगों को बहुत कम होता है कि कोई ऐसा सेल कर रहा हो। तो ओवरऑल ये होता है कि भाई चूज़े में हल्के से पैसे खर्च कर लो ना, तो उसका फ़ायदा ये होता है कि आपको एक अच्छी क्वालिटी की चीज़ मिल जाती है। तो ये बात तो गई चूज़े की। इसकी वैक्सीन जो करी है ना भाई, मैंने एक ही वैक्सीन करी है एनडीआईपी की। इस वीडियो में आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से साइज़ का अंदाज़ा हो रहा होगा कि एक तो चूज़े की शाइन, ऊपर से साइज़ माशाल्लाह से दोनों बहुत बेहतरीन है। माशाल्लाह भाई ज़रूर कह देगा, मैं आप लोगों को पहले भी कह चुका हूँ। उसका रीज़न है भाई मुझे डर लगता है माल को नज़र लग जाएगी, तो इसलिए आप सिर्फ मेरे खातिर माशाल्लाह लिख दिया करें। तो ऐसा है कि अभी जैसे कि चूज़े का जो मैंने आपको बताया कि ये इसका ये था, और माशाल्लाह से इसने तकरीबन 3 बैग कंज़्यूम कर लिए हैं अभी तक। तकरीबन 13 दिन में 3 बैग फ़ीड की कंज़्यूम कर चुका है ये माशाल्लाह से चूज़ा। और उसके साथ-साथ जो क्या कहते हैं वैक्सीन है, वो एनडीआईबी की वैक्सीन थी, जो मैंने अपने टिकटॉक शॉर्ट्स पे भी दिखा दी थी। उसके अलावा यूट्यूब पे जो वीडियो अपलोड होती है, उसमें भी जो शॉर्ट व्लॉग होता है बेसिकली 1 मिनट का, जो टिकटॉक वगैरह पे होता है वर्टिकली, उसमें भी मैंने वो वैक्सीन का तरीका वगैरह सब चीज़ें दिखा दी थी। अगर नहीं देखा आपने तो एक दफ़ा जाके वो देख लेगा एनडीआईबी की वैक्सीन। तो वो वैक्सीन भी कर दी है, और अभी फ़ीड का मैंने आपको बता दिया कि तकरीबन 3 बैग कंज़्यूम हो चुके हैं, और इस टाइम पे भाई ज़ीरो की ही फ़ीड मैंने खिलाई है, और उसी के ऊपर माशाल्लाह से इतना बेहतरीन और परफेक्ट किस्म का रिज़ल्ट है। पानी जो है इनको मैं फ़िलहाल सादा दे रहा हूँ, आज आखिरी दफ़ा सादा दे रहा हूँ। इंशाल्लाह ताला कल से जो है मैं इनको दोबारा से मल्टीविटामिन्स वगैरह देना शुरू कर दूँगा। इसके बाद मोर्टेलिटी की बात कर लेते हैं। तो भाई मोर्टेलिटी जो है ना, वो अल्लाह का बड़ा करम है। इतना भाई यानी कि समझ लें कि बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन फ्लॉक पला है इस टाइम पे। सबके फ्लॉक डिस्टर्ब हैं, सबके जिसे कहते हैं, और उसका रीज़न है कि भाई मौसम जो है ना वो चेंज हो रहा है, दिन अलग रात अलग, तो वो एक टेंशन वाली बात बन जाती है। इस टाइम पे जो अल्लाह का शुक्र है, मेरा जो फ्लॉक है ना टोटल मोर्टेलिटी 12 आई है, और 1500 में 12 मोर्टेलिटी 1% भी नहीं बनती ब्रूडिंग टाइम पे, तो बहुत ज़्यादा मुनासिब जिसे कहते हैं। उसके 2 रीज़न होते हैं। देखें वैसे तो देखें अल्लाह का करम है, सबसे पहली बात तो अल्लाह की मेहरबानी, लेकिन उसके अलावा अगर मैं बात करूँ ना, तो 2 रीज़न में से एक रीज़न हमारा ये है कि एक तो देना चूज़े को हमने टेम्परेचर परफेक्ट दिया है। टेम्परेचर में हल्की सी भी कोताही नहीं हुई कि चूज़े को एक दफ़ा हाई मिल गया, और हर दफ़ा उसको डेली टेम्परेचर मिलता है। पीछे जो इतना बड़ा ब्रूडर आपको दिख रहा है, डेली इसमें कुछ ना कुछ जलता है। एक दिन गैप होगी, एक दिन मैंने नहीं चलाया क्योंकि मुझे ज़रूरत महसूस नहीं हो रही थी, वैसे ओवरऑल डेली चलता है कुछ ना कुछ। दूसरी चीज़, चूज़ा डला बहुत देर से। मैंने आपको बताया कि चूज़ा 4 तारीख को डलेगा, 4 तारीख को नहीं डला, उसके बाद कुछ दिनों बाद डल गया। अच्छा ये जो आप देख रहे हो ना यार, एक चूज़ा मुझे हल्का सा डाउन लग रहा था, तो उसको मैंने अपने हाथ से पानी पिला दिया, क्योंकि पानी पिएगा तो ये ऑटोमेटिकली खाना वाना की तरफ चला जाएगा, तो पानी ज़रूर पिला दिया करते हैं हम लोग। तो अब ये है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि, और दूसरा रीज़न सबसे बड़ा भाई ये था कि अभी चूज़ा अच्छा खासा डिले डला है। जैसे मैंने आपको बताया कि 4 तारीख 5 तारीख के बाद मैं चूज़ा काफ़ी दिनों से सोच रहा था डलने का, लेकिन चूज़ा थोड़ा सा डिले हो गया। तो उसमें ये होता है जब आपको रेस्ट मिलता है तो चूज़े की ओवरऑल हेल्थ अच्छी हो जाती है। तो जब नसीब अच्छा होता है ना भाई, तो ऑटोमेटिकली चीज़ अच्छी होती है, और जब नसीब ख़राब होता है तो चीज़ अपने आप खराब तरफ से ख़राब हो रही होती है। तो ये एक छोटी सी अपडेट सी वीडियो हो गई जिसमें मैंने आपको काफ़ी हद तक चूज़ों की हेल्थ वगैरह का आइडिया दे दिया। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं कि भाई अगर आप में से भी कोई इस टाइम पे डाल रहा है तो उसके लिए क्या मशवरा है। और कुछ मैं चाह रहा था कि अगर आप में से, पहले मैं अपना बता दूँ कि अगर आप में से कोई बटेर का काम करता है ना, तो भाई मुझे कांटेक्ट ज़रूर करें, और बटेर का या पत्ता का, क्योंकि वो भी इंशाल्लाह हम डालने वाले हैं, उसकी भी एक अपडेटेड वीडियोज़ आएँगी। और अगर आप चाहते हो तो मुझे ज़रूर बताना कि भाई इंशाल्लाह उसकी वीडियोज़ फिर हम रिकॉर्ड करेंगे। तो अगर कोई बटेर का काम कर रहा है तो वो भी डाल ले, वो भी ज़रा मुझे ज़रा कांटेक्ट कर ले, नंबर आपको स्क्रीन पे मेरा मिल जाएगा। तो उसके बाद यार क्या कहते हैं कि अभी जो अगर आप लोग जैसे कि डालना चाह रहे हो ना, तो मेरा मशवरा है कि अल्लाह का नाम लेकर आप स्टार्ट कर सकते हो। मौसम अच्छा है, मौसम
तो मुश्किल है जो बात है, लेकिन कमाने का भी टाइम यही होता है। रिस्क होता है तो भाई ये है कि इस टाइम पे सर्दियाँ हैं, इसकी कंजम्पशन बढ़ जाती है मिश्री की, तो रेट अच्छा मिल भी जाता है। ओवरऑल चीज़ें बैलेंस रहती हैं। और जैसे हमने अपने कोर्स में बताया था कि भाई कौन कौन से टाइम जो होता है ना, पोल्ट्री फार्मिंग का जो हमारा एक कोर्स है उसके अंदर भी हमने कंप्लीट चीज़ गाइड करी हुई है कि कौन से वेदर के अंदर कौन सी काम ज़्यादा बेहतर रहता है। तो इस मौसम के अंदर गोल्डन मिश्री का काम आइडियल रहता है, क्योंकि इसमें चांसेस होते हैं कि रेट ओवरऑल अच्छे रहे। बाकी तो नसीब की बात है कि रेट अच्छे होते हैं बुरे होते हैं, लेकिन ओवरऑल जो है ना वो कंडीशन काफ़ी हद तक बेहतर रहती है। तो ये एक छोटी सी बात थी जो मैंने आप लोगों को बता दी है, जिसका आप लोगों ने ख्याल रखना है कि अगर आप लोग काम करना चाह रहे हो तो आप लोगों ने 2-3 चीज़ें जो मेजर मेजर है इनका ज़रूर सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है। अच्छा, इसके बाद जो है ना यार, आप चैनल की कुछ अपडेट देते हैं इंशाल्लाह ताला। खरगोश आने वाले हैं और साथ में बटेर भी आएंगे, बत्तखें भी आएंगी। तो 5-6 चीज़ें ऐसी हैं जो मैं डालने वाला हूँ, क्योंकि ये महीना मेरा पूरा ऑफ है, यूनिवर्सिटी के पेपर्स मेरे ख़त्म हो गए। तो इंशाल्लाह ताला 1 महीना हम और आप तजर्बे करेंगे चीज़ों के ऊपर और डिसाइड करेंगे कि भाई पोल्ट्री फार्मिंग से भी बेहतर कोई चीज़ है या नहीं है। ब्रॉयलर में डालने का सोच रहा था 15-20 के करीब, पर वो बाई चांस हमें खुद ही नहीं मिल रहे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कम क्वांटिटी हो गई। किसी की ज़्यादा क्वांटिटी आएगी तो उसमें से निकाल के रख लेंगे, कुछ ना कुछ हल्की फुल्की सी इसकी क्या कहते हैं वो कर लेंगे कि किसी के साथ थोड़ा बहुत निकाल लेंगे, तो वो एक अलग बात है। लेकिन ओवरऑल ये 5-6 चीज़ें आने वाली हैं। उसके बाद भाई आप लोगों ने देखा होगा कि मैं हाइड्रोपोनिक में काम करता था और हाइड्रोपोनिक हम बर्ड्स के लिए डालते थे। तो उस टाइम पे तो भाई बिल्कुल भी तजर्बा नहीं था चीज़ों का, और आज से 4 साल पुरानी की बात है, और नुकसान किया हमने उसको खिलाने के बाद। पर आज तकरीबन समझ लें उस बात को 4 साल हो गए हैं और अभी अच्छा खासा मुझे इन चीज़ों का एक्सपीरियंस है। उसका मेन रीज़न तो सारा ये है कि एक तो देखें हाइड्रोपोनिक को हमने अपने हाथ से करा है, दूसरा मिस्ट्री फार्मिंग में अपने हाथ से कर रहा हूँ, तो मुझे एक एक चीज़ बर्ड्स की पता होता है। यानी कि मुझे ये पता होता है सुबह कितने चूज़े मरेंगे, मरना जीना अल्लाह के हाथ में, लेकिन अंदाज़ा हो जाता है कि चूज़ा मुझे क्या बता रहा है अपने मुँह से। और क्या कहते हैं, एक उसमें हमारे साथ ये हुआ था कि बर्ड की हड्डी थोड़ी सी सेंसिटिव हो गई थी, तो मरना शुरू हो गया। तो इस टाइम पर हम पढ़े लिखे हैं, हमने 2-3 साल पोल्ट्री न्यूट्रिशन भी पढ़ ली है, तो इंशाल्लाह ताला इस दफ़ा कंप्लीट इस्तेमाल करेंगे किस तरीके से उसको इस्तेमाल करना है और उसको प्रॉफिटेबल बनाना है अपने लिए। तो ये 2-4 मेन चीज़ें थी जो इंशाल्लाह ताला आपको सून मिलने वाली हैं, और इन सारी चीज़ों को हम रिकॉर्ड करके इसको अपडेट करना शुरू कर देंगे। तो वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है। और अगर एक दफ़ा मैं दोबारा बता दूंगा, अगर आपने पोल्ट्री फार्मिंग हमसे सीखनी है, और एक पोटेंशियली हमारा एक कोर्स है 2500 रुपीज़ का ऑनलाइन है, जिसके अंदर वीडियोज़ हैं, लेक्चर्स हैं, जिसके अंदर हम ईच एंड एवरीथिंग पोल्ट्री की सारी गाइड है। उसके अलावा अगर आपकी कोई चीज़ मिस हो जाती है तो आपके मतलब के लिए आपको अलग से भी उसमें गाइड किया जाता है और चीज़ें सिखाई जाती हैं। कोई ऐसी चीज़ जो आपके मतलब की हो वो आपके हिसाब से बनाई जाती है। तो अगर वो लेना चाहें तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।